सबसे पहले आप मीडिया के लोग को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम समय में आप लोग समय पर आए हैं। आज मुझे ख़ास तौर से लोकसभा में माननीय गृह मंत्री ने जो डॉक्टर अंबेडकर साहब पर कमेंट्स किए हैं कि अंबेडकर 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 जितना नाम लेते हो, अगर भगवान का नाम लो तो सब लोग स्वर्ग में चले जाओ। मेरा साफ कहना है कि देश संविधान से चलता है। कोई प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से देश नहीं चलता है। और भगवान का नाम लोग भाग्यवादी विचारधारा के लोग ले रहे हैं, जबकि भगवान नाम का कोई चीज़ होता नहीं है। भारत में भगवान भगवान लोग बोलते हैं, लेकिन भारत छोड़ कर के पूरे दुनिया के पैमाने पर कोई भगवान शब्द यूज लोग नहीं करते। और ख़ास तौर से यहाँ भगवान के तौर पर राम का लोग नाम लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को कि राम एक बहुत ही तपस्वी राजा थे। उनका जितना गुणगान कीजिए कम होगा, लेकिन वो भगवान नहीं थे। अगर भगवान थे तो मर क्यों गए? तो ये देश में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, न कि भाग का। और मैं इसीलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि पूरे देश के लोग इस पर एनालाइज करें और भाग्यवादी विचारधारा से ऊपर उठ करके लोग काम करें, कर्म पर विश्वास करें। जो देश हिंदुस्तान के बाद आज़ाद हुआ वह देश काफ़ी आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ भाग्यवाद और पुनर्जन्म के वजह से हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने भाग्यवादी विचारधारा के खिलाफ, रूढ़िवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। और मैं पूरे देश के लोग का आह्वान करना चाहता हूँ कि पाखंडवाद और भाग्यवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ें। एक नया सोच देश में डेवलप करें, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान है, भारत है, दुनिया के पैमाने पर सबसे विकसित देश बन सके। जब तक भाग्यवादी विचारधारा इस देश में चलेगी, भगवान और यहाँ देवी देवता का लीजिए, जितना आदमी नहीं है उससे ज़्यादा देवी देवता है। तो इस तरह का भाग्यवादी विचारधारा से हमारा देश बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए फिर से एक बार पूरे भारत के लोगों का आह्वान करना चाहता हूँ कि भाग्यवादी विचारधारा छोड़े, पाखंडवाद छोड़े और जो कर्मवाद है उसको प्राथमिकता देने का काम करें। नीतीश कुमार की यात्रा होने वाली है, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। नीतीश कुमार जी की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 17-18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 5 साल बहुत अत्यधिक समय होता है काम करने का, और 17-18 साल इनका मुख्यमंत्री के रूप में हुआ। उसके बावजूद भी उनको समस्या समझ में नहीं आता है। बिहार में शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आज के तारीख में कोई प्रखंड, थाना या कोई विभाग ऐसा नहीं है
जहां बिना पैसा का कोई काम हो, तो यह नीतीश कुमार की उपलब्धि। इसलिए हमने कोयरी आक्रोश महारैली 23 फरवरी 2025 में करने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए लगातार मैं 5 महीना लगातार बिहार के सभी प्रखंड वाइज मैं दौरा कर रहा हूँ, कोयरी समाज का मीटिंग कर रहा हूँ। और 2023 से का जो पटना के गांधी मैदान में कोयरी महा आक्रोश रैला होगा, उस दिन तमाम मीडिया के लोग, बिहार की आम जनता और पॉलिटिकल पार्टी के लोग को एहसास हो जाएगा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया, अनमन स्वाहा हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट ही लौ और कुश कोयरी कुर्मी है। कुर्मी बिहार में मात्र 1.5% है, उसको जातीय जनगणना में 3.5% कर दिया गया। कोयरी समाज का 12% को 4% कर दिया। और नीतीश सरकार ने जो नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, ऐसी स्थिति में हमारे समाज का तो गर्दन कट जाएगा। इसलिए आई डोंट टॉलरेट, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। और ईंट का जवाब पत्थर से 23 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार को तो आप कह रहे हैं कि कोयरी समाज का आप सम्मेलन करेंगे, लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि कोयरी समाज तो उनके साथ है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा हो या सम्राट चौधरी, वो एनडीए के नेता हैं। देखिए, सम्राट चौधरी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ये नीतीश कुमार ने चूंकि कोयरी समाज का पॉलिटिकल मर्डर करने का काम किया है, इसलिए एक नया पैसा भी सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे लोगों का समाज पर कोई असर नहीं है। ये कोयरी विरोधी नेता के रूप में इनकी मान्यता कोयरी समाज में आ गया। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं री-एग्जामिनेशन को लेकर, जी, बीपीएससी अभ्यर्थी री-एग्जामिनेशन को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल हुए थे। देखिए, नीतीश कुमार के रहते स्वच्छ प्रशासन का उम्मीद ही बेकार है। यहाँ की आम जनता को मान लेना चाहिए कि जब तक नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ न कोई टाइम पर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में कदाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा। इसलिए बिहार की जनता अब इंतज़ार करे नीतीश कुमार के विदाई का। उसी के लिए लोग अपना मन बनावे, ताकि नीतीश कुमार का विदाई जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम, ये समस्या बरकरार है। अभ्यर्थियों के समर्थन में आप सड़क पर जाइएगा, प्रदर्शन में शामिल होइएगा, धरना प्रदर्शन में? बिल्कुल 100% जनता की लड़ाई में नागमणि जनता के साथ है। लगातार मैं 2 महीना से लगातार गांव-गांव का दौरा कर रहा हूँ, प्रखंड का दौरा कर रहा हूँ। और बीपीएससी जो बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो अन्याय हुआ, उसका शोषित इंकलाब पार्टी पुरजोर आलोचना करती है। और हमारे साथ आज एक खुशखबरी के साथ कहना चाहते हैं कि अभिषेक कुमार मंटू जी, जो बेला से चुनाव भी लड़े थे इस बार, वो हमारे पार्टी से प्रभावित होकर के पार्टी में आ रहे हैं। उनको हम लोगों ने बिहार प्रदेश का महासचिव बनाया हूँ। मंटू जी आइए। नागमणि कुशवाहा की यात्रा पर लगातार, और यात्रा से पहले कल से नीतीश कुमार का भी यात्रा शुरू है। क्या लग रहा है? नीतीश कुमार का तबीयत एक तरफ खराब है और वो यात्रा भी करना चाह रहा है। क्या महिलाओं के लिए नीतीश कुमार क्या किए? नीतीश कुमार महिलाओं के लिए न कुछ किए हैं, न कर सकते हैं। नीतीश कुमार जैसा तो घटिया इंसान है ही नहीं। कैसे? क्योंकि जो जैसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है टिप्पणी महिलाओं के लिए, वो सब तो एक पब्लिक भी नहीं बोल सकता है। वैसे जो नीतीश जी महिलाओं के लिए उतना गंदा शब्द बोले थे। लेकिन नीतीश कुमार तो शराब बंद कर दिया। तो शराब बंद कहाँ हुआ है बिहार में? पूरे बिहार में शराब बंद है। बंद तो है नहीं, कहने से थोड़ी हम मान लेंगे कि बिहार में शराब बंद है।
शराब चोरी से बिक रहा है और आए दिन महिलाओं पर इतना दुष्टाचार हो रहा है, क्या नीतीश जी उसको